नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार मैं लेकर आया हूं आउटडोर व्लॉगिंग। जी हां दोस्तों, इस नए साल के उपलक्ष्य में हमने एक और नई पहल की है जिसमें हम आपको आउटडोर व्लॉगिंग भी दिखाएंगे, जिसमें हम भारत की उन तमाम फेमस और ऐतिहासिक जगहों के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि पैसे वाले लोग जब किसी जगह पर घूमने जाते हैं तो वहां पर गाइड करते हैं जो वहां के बारे में उन्हें समझाता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस व्लॉगिंग की शुरुआत की है ताकि आपको किसी भी गाइड की जरूरत नहीं पड़े और आपको हिंदुस्तान के हर शहर, हर उस फेमस हिस्ट्रिकल जगह के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मिल सके। हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको हर उस जगह के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे जिसके बारे में कई लोगों को पता नहीं है, और यदि पता भी है तो पूरी डिटेल में पता नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, एक नई शुरुआत करते हैं राजवंश व्लॉगिंग के साथ में और जानते हैं हिंदुस्तान की ऐसी कई अनगिनत हिस्ट्रिकल प्लेस के बारे में, उन जगहों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुजरात से। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे गुजरात के उन तमाम बड़े शहरों के बारे में, उन तमाम फेमस जगहों के बारे में, उन तमाम ऐतिहासिक जगहों के बारे में जिसके बारे में आज आपको जानना चाहिए ताकि आपका ये सफर हसीन और यादगार सफर हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गुजरात स्टेट से और जानते हैं गुजरात के उन 20 बड़े शहरों के बारे में कि वहाँ की खासियत क्या है, वहाँ घूमने लायक क्या है और क्या ऐतिहासिक उसका महत्व है। दोस्तों, वैसे तो गुजरात में घूमने के लिए कई जगह है, मगर आज हम बात करेंगे गुजरात के उन 20 बड़े शहरों के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुजरात के 20वें नंबर पर आने वाले शहर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का 20वें नंबर पर जो शहर आता है वो है पालनपुर सिटी। जी हाँ दोस्तों, इस शहर की आबादी 1,94,000 के करीब है और ये शहर काठियावाड़ और अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद 19वें नंबर पर जो शहर आता है वो है गुजरात का भुज शहर, जिसकी कुल आबादी 2,13,000 के आसपास है और ये भुज शहर जो है कच्छ इलाके में आता है। इस शहर की ये खासियत है कि यहाँ पर पशुओं का व्यापार किया जाता है और इसी शहर में रण ऑफ कच्छ भी है, जहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी दूर दूर से सैलानी आते हैं और यहाँ का भ्रमण करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है 18वें नंबर पर गुजरात का भरूच जिला, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही भरूच जिले में कई छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज है, यानी कि ये एक इंडस्ट्रियल हब है। तो इसके बाद गुजरात के 70वें नंबर पर जो शहर आता है उस शहर का नाम है वलसाड़, जिसकी यहाँ की आबादी 2,33,000 है और ये अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद 16वें नंबर पर जो शहर आता है उसका नाम है सुरेंद्रनगर। इस शहर की कुल आबादी 2,44,000 के आसपास है। ये शहर ऐतिहासिक रूप से भी मायने रखता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके बाद 15वें नंबर पर जो शहर आता है वो है मेहसाणा सिटी। जी हाँ दोस्तों, मेहसाणा सिटी जो है दूध की नगरी के नाम से प्रख्यात है। यहाँ की कुल आबादी 2,55,000 के आसपास है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेहसाणा जिले के अंदर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है सूर्य मंदिर, जो इतिहास में एक नाम रखता है। तो 14वें नंबर पर जो शहर आता है वो है मोरबी। यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर टाइल्स और कवेलू का काम किया जाता है। इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2,67,000 के आसपास है। इसके बाद गुजरात के 13वें नंबर पर आता है आणंद शहर। दोस्तों, आपने अमूल दूध का नाम तो सुना ही होगा। ये अमूल दूध की डेयरी एशिया में नंबर 1 है। ये इसी आणंद जिले में स्थित है। यहाँ की कुल आबादी 2,71,000 के आसपास है। दोस्तों, इसके बाद 12वें नंबर पर जो शहर आता है वो है पोरबंदर शहर, जिसकी कुल जनसंख्या 2,98,000 के आसपास है। आपको बता दें कि ये महात्मा गांधी की जन्मभूमि है और उसके साथ ही श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की नगरी भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद 11वें नंबर पर जो शहर आता है वो है नडियाद शहर, जिसकी कुल आबादी 3,09,000 के आसपास है। नडियाद जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहां पर कपास और तंबाकू की खेती की जाती है और इसके साथ ही ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि भी मानी जाती है। दोस्तों, इसके बाद 10वें नंबर पर जो शहर आता है उस शहर का नाम है गांधीधाम। यहाँ की आबादी करीब 3,40,000 के आसपास है। इस शहर को गांधी जी का नाम दिया गया है, इसीलिए इसे गांधीधाम कहा जाता है।
दोस्तों इसके बाद गुजरात के 9वें नंबर पर जो शहर आता है उस शहर का नाम है नवसारी, जिसकी कुल जनसंख्या 3,59,000 के आसपास है। इसी नवसारी जिले के अंदर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति जमशेद जी टाटा का जन्म भी इसी नवसारी जिले में हुआ था। दोस्तों इसके बाद गुजरात के 8वें नंबर पर जो शहर आता है उस शहर का नाम है गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है और यहाँ की आबादी करीब 4,10,000 के आसपास है और ये साबरमती नदी के किनारे बसा है। दोस्तों इसके बाद 7वें नंबर पर जो शहर आता है उस शहर का नाम है जूनागढ़, जिसकी कुल आबादी 4,49,000 के आसपास है। दोस्तों इसी जूनागढ़ में कई ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है, जिसके अंदर गिर भी एक मशहूर पर्यटक स्थल है। दोस्तों इसी पर्यटक स्थल और ऐतिहासिक जगह के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके बाद 6ठे नंबर पर जो शहर आता है वो है भावनगर, जिसकी कुल आबादी 8,17,000 के आसपास है। तो भावनगर में कई प्रसिद्ध मंदिर होने की वजह से इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों गुजरात के 5वें नंबर पर जो शहर आता है उस शहर का नाम है जामनगर। जहां दोस्तों यहाँ पर कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एक है। जामनगर की कुल आबादी 8,28,000 के आसपास है। दोस्तों चौथे नंबर पर जो शहर आता है वो शहर है राजकोट, जिसकी कुल आबादी 17,73,000 के आसपास है, जो सौराष्ट्र में आता है। दोस्तों इसके बाद गुजरात का तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा शहर है वो है वडोदरा, जिसकी कुल आबादी 23,04,000 के आसपास है। दोस्तों वडोदरा शहर को सांसारिक नगरी और पर्यटक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि वडोदरा शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं और यहां पर आर्मी का कैंप भी है। दोस्तों इसके बाद गुजरात के दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा शहर आता है वो है सूरत शहर। यहां की कुल आबादी 61,61,000 के आसपास है। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि सूरत सिटी डायमंड सिटी और सिल्क सिटी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर टेक्सटाइल और हीरे पॉलिश का काम किया जाता है। दोस्तों इसके बाद गुजरात के सबसे नंबर 1 शहरों में आता है वो है अहमदाबाद, जिसकी कुल आबादी 76,92,000 है और ये साबरमती नदी के तट पर बसा है। दोस्तों अहमदाबाद का पुराना नाम कर्णावती है, इसे कर्णावती शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे गुजरात के 20 प्रमुख शहर, जिसके बारे में हम बारी बारी देंगे आपको जानकारी देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुजरात राज्य के बारे में पता चल सके। दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर होगी, जो सरदार सरोवर डैम के पास है और सरदार वल्लभ भाई की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। साथ ही जानेंगे कि वहां पर कैसे पहुंचा जाए, वहां रहने की क्या व्यवस्था है, खान पान की क्या व्यवस्था है, कितना खर्चा आता है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। दोस्तों आज के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।